गूगल के ज्यादातर सर्विसेज फ्री हैं, है ना? पर क्या हो अगर यही फ्री वाला मॉडल इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज हम संतोष भौमिक के एक ऐसे ही बोल्ड आइडिया को समझने वाले हैं जो गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल को एक प्रीमियम स्ट्रक्चर में बदलने की बात करता है। चलिए देखते हैं कि इस आइडिया में कितना दम है। अच्छा, इस आइडिया को समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल लेते हैं। किसी के पास कितने जीमेल अकाउंट्स होते हैं? यूजुअली एक से तो ज्यादा ही होंगे। और बस यहीं से इस पूरे प्रपोजल की नींव रखी जाती है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा अकाउंट एक नई प्रॉब्लम को जन्म देता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, दुनिया में हर 5 में से एक जीमेल अकाउंट या तो फेक है या फिर कोई उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। गूगल जैसी कंपनी के लिए इसका मतलब है बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स का फालतू डेटा जो उनके सर्वर्स पर सिर्फ बोझ बना हुआ है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नया मॉडल तैयार किया गया है। तो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया आखिर है किसका? ये है संतोष भौमिक, माय आइडियाज के सीईओ और फाउंडर। वो इसे सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं मानते, बल्कि गूगल के लिए अपना एक सपना डेडिकेट कर रहे हैं। ये बात उनके पैशन और विजन को साफ साफ दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रपोजल के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो गूगल के सबसे पॉपुलर सर्विस यानी जीमेल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और उसके बड़े सिंपल से सॉल्यूशन पर फोकस करता है। प्रॉब्लम एकदम सीधी सादी है। ये जो लाखों करोड़ों फेक और फॉरगॉटन अकाउंट्स हैं ना, ये एक तरह से डिजिटल कचरा है जो गूगल के इतने बड़े बड़े सर्वर्स पर सिर्फ जगह घेर रहे हैं और सिस्टम को स्लो कर रहे हैं। हर एक्स्ट्रा अकाउंट इस बोझ को और बढ़ाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? भौमिक का मॉडल इसे 3 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करता है। स्टेप 1, एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक फ्री जीमेल, दैट्स इट। स्टेप 2, अगर दूसरा अकाउंट चाहिए तो फिर 50 रुपए महीने का प्रीमियम चार्ज लगेगा। एंड स्टेप 3, अगर कोई अकाउंट 1 साल तक यूज नहीं हुआ तो उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस बदलाव से होगा क्या? देखिए, अभी हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां अनलिमिटेड फ्री अकाउंट्स की वजह से डिजिटल क्लटर फैला हुआ है। इसकी जगह एक साफ सुथरा सिस्टम होगा जहां हर अकाउंट जेन्युइन होगा। इससे न सिर्फ गूगल का डेटा क्लीन होगा, बल्कि उसे एक स्टेडी मंथली इनकम का नया जरिया भी मिलेगा। ओके, तो जीमेल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये प्रपोजल गूगल की दूसरी सोने की खान यानी यूट्यूब की तरफ बढ़ता है। यहाँ भी फोकस क्रिएटर्स की इकोसिस्टम को ऑर्गेनाइज करने और अर्निंग का एक नया मॉडल बनाने पर है। यहाँ मेन प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी। यूट्यूब की सारी कमाई, ऑलमोस्ट सारी, एड्स पर टिकी है, जो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। लाखों क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, लेकिन गूगल को उनसे कोई डायरेक्ट और रिलायबल इनकम नहीं मिलती। इसका सॉल्यूशन है यूट्यूब प्रीमियम कंट्रीब्यूशन मॉडल। रूल बड़ा सिंपल है। अगर किसी क्रिएटर को YouTube से पैसे कमाने हैं तो उसे 50 रुपए महीने का प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम नहीं तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन ही नहीं होगा। और हाँ, ये साफ है कि ये रूल सिर्फ कमाने वाले क्रिएटर्स के लिए है। व्यूअर्स और बाकी सब के लिए YouTube हमेशा की तरह फ्री रहेगा। तो अब क्रिएटर्स के पास एक क्लियर चॉइस होगी, या तो फ्री में अपने शौक के लिए वीडियोस बनाएं, या फिर महीने के सिर्फ 50 रुपए देकर अपने चैनल को एक बिजनेस में बदलें और अर्निंग का दरवाजा खोलें। ये प्लेटफॉर्म पर सीरियस और हॉबीइस्ट क्रिएटर्स के बीच एक साफ लाइन खींच देगा। ठीक है, ये सब बदलाव सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल पैसा। इस मॉडल से गूगल की रियल अर्निंग कितनी बढ़ सकती है? चलिए अब उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो सच में इम्प्रेसिव हैं। इस पूरी कैलकुलेशन का बेस है YouTube पर पैसे कमाने वाले क्रिएटर्स की संख्या। एक अनुमान है कि दुनिया भर में करीब करीब 3 करोड़ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सभी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे तो? अब जरा मैथ्स देखते हैं। अगर 3 करोड़ क्रिएटर्स हर महीने सिर्फ 50 रुपए देते हैं तो गूगल की मंथली इनकम सीधे सीधे 15.5 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। और ईयरली ये बनता है 1800 करोड़ रुपए का एक स्टेडी फिक्स्ड इनकम, जो एड्स की तरह ऊपर नीचे नहीं होती। और ये तो सिर्फ YouTube की बात है। अब जरा दोनों मॉडल्स की टोटल अर्निंग पोटेंशियल को एक साथ देखते हैं। YouTube से सालाना 1800 करोड़ रुपए की पक्की इनकम, और जीमेल से सोचिए अगर दुनिया के करोड़ों एक्टिव यूजर्स में से कुछ % भी दूसरा प्रीमियम अकाउंट ले लेते हैं तो ये अर्निंग हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा सकती है। ये गूगल के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। तो ये बड़े बड़े नंबर्स तो ठीक हैं,
लेकिन पैसों के अलावा इन बदलावों का गूगल के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? भौमिक की नज़र में इसके फायदे सिर्फ कमाई तक ही सीमित नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो ये मॉडल गूगल को 4 बड़े फायदे देता है। पहला, ये डेटा का कचरा साफ करता है। दूसरा, कमाई का एक स्टेबल सोर्स बनाता है। तीसरा, स्पैम और फेक अकाउंट्स पर कंट्रोल लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां सिर्फ जेन्युइन यूजर्स और सीरियस क्रिएटर्स हों। और आखिर में भौमिक का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सिर्फ पैसे बनाने का मॉडल नहीं है, ये एक विजन है, एक साफ सुथरे इकोसिस्टम और स्टेबल इनकम के दम पर गूगल को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सिक्योर कंपनी बनाने का। और अपनी बात खत्म करते हुए संतोष भौमिक एक एंटरप्रेन्योर की तरह सीधे गूगल को एक ओपन इनविटेशन देते हैं। अगर आइडिया पसंद आया तो उनसे जीमेल पर कांटेक्ट किया जा सकता है। ये उनका कॉन्फिडेंस और अपने विजन पर उनका यकीन दिखाता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सच में एक अकेला आइडिया, किसी एक इंसान का विजन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक का रास्ता बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।